नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये चैनल गो ब्लॉग्स। एक महिला की हथेली है और इस हथेली को अगर हम एक नज़र में देखते हैं तो इसका जो आकार है, एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती, और एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई देती है। और जीवन के बेसिक फॉर्मूले को समझते हैं कि जीवन में जब मेहनत करेंगे तभी हमें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और मेहनत भी सही दिशा की ओर करनी चाहिए। दूसरी, अगर हथेली में रंगत देखें तो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव हो रहा है, रंगत सुंदर होती जाती है। इस बात का द्योतक है कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत सुंदर होगा, एक सुदृढ़ समय होगा और जीवन का बहुत सुंदर लुत्फ आप उठाएंगे। तीसरी बात, आपके व्यक्तित्व को और आपका जो है सुंदरता को बढ़ाती हुई यहाँ पे ये हथेली दिखाई दे रही है। चौथी बात, अगर हथेली में देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आप पिछले जन्म से जिनकी भक्ति, जिनकी आराधना करते चले आए हैं, वो भगवान शंकर है। और कहीं ना कहीं आपकी हथेली में और आप में लेखन की कला भी बहुत अच्छे रूप में है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप उसका प्रयोग करें या न करें। चौथी चीज़, आपकी हथेली में जहाँ तक बात है वहाँ तक दिखा रही है, शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। शनि की वजह से नौकरी करने में कहीं न कहीं मानसिक दबाव का सामना भी आपको करना पड़ता है। और बृहस्पति का शनि से युक्ति होना इस बात को बताता है कि जीवन में पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता होगा। शुक्र आपका जिस तरह से यहाँ पे है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व है और जिस तरह से मंगल की रेखा इस तरह से बुरी तरह से काट रहा है, दूसरों का जो सहयोग मिलना चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो सहयोग नहीं मिल पाता है। सहयोग मिलने की आशा तो रहती है मगर सहयोग उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। चौथी चीज़, यहाँ पे देखें तो मंगल क्षेत्र पे इस तरह का वर्ग बन रहा है। निश्चित रूप से 45वें वर्ष के आसपास अपने घर का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक उचित स्थान पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रास्ता आपको अपने आप मिलेगा। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि हथेली का पर्वत क्या कहते हैं, हथेली में आपकी उंगलियां क्या कहती हैं, आपकी हथेली की रेखाएं क्या कहती हैं, आपका मणिबंध क्या कहते हैं। एक एक चीज़ को हम बहुत सुंदर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से, अपने तमाम दर्शकों से एक प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। दोस्तों देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है, क्योंकि प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा, प्रत्येक हथेली में लकीरों का प्रभाव, प्रत्येक हथेली में उंगलियों का आकार प्रकार अलग अलग होता है और उसका अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग प्रभाव वो व्यक्ति के जीवन में देती हैं। इन सब को जानने और इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।
आपके इस सहयोग के लिए हम बहुत आभारी आपके रहेंगे। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप लोग हमारी बात पे ध्यान देंगे और आगे चल के इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे प्रमुख रेखा होती है उसको हृदय की रेखा कहते हैं। आपकी हृदय की रेखा बुध पर्वत से निकलकर और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती है। ये जुपिटर का माउंट है, ये इंडेक्स फिंगर है और इसके नीचे के इस भाग को हम गुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवगुरु हैं और हमारी हथेली में बैठे हुए प्रमुख ऋषियों में से एक ऋषि है और 9 ग्रहों में बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक होता है और उसी आकाश तत्व के में बाकी 4 तत्व समाये रहते हैं। आकाश जितना विराट होता है, जितना विशाल होता है, हमारे जीवन में बृहस्पति का प्रभाव भी उतना ही विस्तृत रूप से, इतने ही विराट रूप से पड़ता है। और जब हमारी हृदय रेखा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप सबके लिए सोचने वाले लोगों में से एक हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी जरूर होंगे, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय वाली जातिका है। आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे पाएंगे जैसे ही आपका बृहस्पति अनुकूल होगा। अभी अनुकूल नहीं है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। निश्चित तौर पे पाएंगे, इसमें शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत भी अपने अनुकूल स्थिति में आ जाए, शुक्र के पर्वत में आप देखोगे अच्छे चिन्ह, अच्छी रेखाएं तो मिल रही है, यश का एक सुंदर चिन्ह बन तो रहा है, लेकिन कुछ रेखाएं इस तरह से उसको बराबर काट रही है तो शुक्र बकरी हो रखा है, सूर्य बकरी हो रखा है। और जब सूर्य दोषयुक्त तो होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। काम आप स्वयं कर रहे होंगे, श्रेय कोई और ले रहा होगा। काम, मेहनत आप स्वयं कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी वो विस्तार नहीं मिल पाता। नौकरी कर रहे होंगे, प्रमोशन नहीं मिल पाता उस हिसाब से, या व्यापार कर रहे हैं, विस्तार नहीं मिल पाता है। जिस तरह से नेम और फेम होना चाहिए उस तरह से नेम फेम नहीं है। ऊपर से बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऊपर से शनि बहुत ज़्यादा फूल जाए, मजबूती अवस्था में आ जाए और उसके साथ और ग्रह मजबूत ना हो तो बेवजह की चिंताएं देता है। ये चीज़ें कुछ हैं, अभी इनका मैं उपाय आपको दूंगा विधिवत तरीके से लिख करके। आपको चाहिए कि आप उसको एक अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, एक अपनी जीवन की चर्या को थोड़ी बदल के उस चीज़ को करिएगा, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। नौकरी के मामले में देखें तो शनि नौकरी का मालिक होता है। ज्योतिष में शनि ही नौकरी का मालिक है। अगर आपको नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में कोई परेशानी होती है तो समझ लीजिएगा आपका शनि जो है खराब है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में ध्यान रखिएगा। यह मानसिक दबाव देता है। थोड़ा सा मैं शनि का भी उपाय दूंगा, एक वैज्ञानिक। लेकिन जैसे ही आपका ये पर्वत सुंदर होता है, जिस तरह से हृदय की रेखा है और आपका सूर्य भी अनुकूल आ जाता है, तो आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा, आप अपने जीवन में इस बात की गांठ बांध लीजिएगा कि समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले आप होंगे। निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपकी सबसे अच्छी लाइन है, सीधा हट के हम चले जाते हैं मणिबंध की रेखा। आपकी जो ये पहली रेखा है मणिबंध की,
ये बड़ी सुंदर रेखा है और यही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। कलाई में ये जो चूड़ीदार रेखाएं बनी है ना, इनको मणिबंध की रेखा कहते हैं। वैसे सरल भाषा में इसको कलाई कहते हैं, ठीक है ना। मगर इसको संस्कृत में और हमारे हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध प्रदेश कहते हैं, मणिबंध है ये। और उसमें जो ये पहली रेखा है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है। देखिएगा जिस तरह से आपकी ये पहली लकीर है, ये बता रही है कि स्वास्थ्य के मामले में आने वाले समय में अव्वल रहेंगे। आपका व्यक्तित्व जो रहेगा, आपका पर्सनालिटी जो रहेगा, काफ़ी आकर्षण करने वाला रहेगा, एक आकर्षक व्यक्तित्व रहने वाला है। वहीं देखो आपकी हथेली में जो ये मणिबंध की रेखाएं हैं, ये रेखाएं 3 रेखाएं हैं, 3 दिखाई पड़ रही है ना, और तीनों साफ सुथरी हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है। आपको अपने जीवन काल में इन्हीं रेखाओं की वजह से सुख, समृद्धि, संपन्नता निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। इन रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इन रेखाओं का तात्पर्य ये है, अगर हथेली में 3 रेखाएं हैं तो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए होंगे, और उन उच्च कर्मों का फल व्यक्ति को इस जन्म में सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर निश्चित तौर पे मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, आपकी हथेली में सुंदर मणिबंध है। अब आगे चले, आगे देखें। अब लाइनों पे ही चलें तो आपकी जीवन की रेखा जो है इस तरह से निकलकर पीछे की ओर जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का पुट नजर आ रहा है, और जब चंद्रमा का प्रभाव जीवन की रेखा पे पड़ता है तो थोड़ा जीवन काल में अस्थिरता, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी कर ले, लेकिन अस्थिरता और उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये पीछे की ओर मुड़ रही है, निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले लोगों में से एक होंगी। दूसरी बात, जो उम्र है आपकी, वो उम्र काफ़ी लंबी होगी, जिसे हम शतायु कहते हैं ज्योतिष में। ये भी बहुत अच्छा है, निरंतर प्रगति करेंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अब आज की हथेली में इसके साथ साथ एक जीवन की सहयोगी रेखा भी है, अच्छी दिखाई पड़ रही ना, थोड़ा क्या कहते हैं उसको कि बहुत मलिन अवस्था में दिखाई पड़ रही है, धूमिल कहते हैं जिसे, धूमिल अवस्था में दिखाई पड़ रही है। वैसे ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बुरी तरह से अगर यहाँ पे काट ले तो दूसरों का सहयोग मिलने में कठिनाई भी होती है। हाँ, जीवन में भगवान शंकर की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। और दूसरा, ये अगर इसके साथ और लाइनें भी हों, जैसे आपकी हृदय की रेखा है या विवाह की रेखा भी कुछ इस तरह की हो, तो ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो ज़्यादातर मामले में लव मैरिज होते हैं। दूसरा, ये इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है, तीव्र बुद्धि भी होगी, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है जी। अब हम चलते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा पे। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये मस्तिष्क की रेखा है, और इस रेखा और जीवन रेखा के मध्य थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। एक बात और है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णय पे चलने वाले व्यक्ति हैं, मन के करने वाले व्यक्ति। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लेंगे तो उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए बड़े सोच समझकर जीवन का निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे चलने वाले इंसान नहीं है, नई आइडियालॉजी पे और नई दिशा में चलने वाले इंसानों में से एक है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा पे मिल जाए और इस पे कहीं ना कहीं ज्ञान का देवता जिसे बृहस्पति कहते हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, और मस्तिष्क रेखा मतलब सोचने का जो काम करती है, और उस पे ज्ञान का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, अच्छे आइडियाज इस व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। वहीं चंद्रमा कल्पना का द्योतक है, तो व्यक्ति कल्पनाएं ज़्यादा करता है, और कई बार बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करने पर व्यक्ति थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव का हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। जीवन काल में लंबी और भव्य यात्रा का मौका व्यक्ति को मिलता है, सुंदर यात्रा का मौका मिलता है। कई बार जो है जो हम कहते हैं ना हवाई यात्रा, उसका भी मौका व्यक्ति को मिल जाता है। आप देखोगे इस तरह से बाई फोर को हो रही है, एक ब्रांच माइंड रेखा की चंद्रमा पे और एक ब्रांच इस तरफ आ रही है। ये राइटर फोर्क कहते हैं इसको। इस तरह का जो राइटर फोर्क है आपके हाथ में बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना बहुत ज़्यादा आप करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी लेते हैं या ले सकते हैं। आप जो है राइटिंग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं बृहस्पति के बुलंद होने पर, और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली भी हो सकती है। तो आप अगर अच्छी कल्पनाएं करते हैं तो इसको लिख भी लिया करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी माइंड रेखा है। और देखा आपकी भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे शनि और बृहस्पति के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और हथेली का जो कलर है एक दिव्यता लिए हुई है। ये आपका नसीब जो है बहुत ही अच्छा है, अच्छी नसीब वाली हैं आप, ये माना जाएगा। इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो जो इच्छाएं रहेंगी, जो महत्वाकांक्षा रहेगी, आगे बढ़ने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो कितनी भी मेहनत करना पड़ा, इन प्रकार आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत करेंगे, जो आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे। वहीं अगर दिखाई दे तो जो उंगलियों के आधार हैं वो भी लगभग एक समान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको छोड़ करके निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर ऐसे लोगों की हर इच्छा पूर्ण होती है, या किसी न किसी तरह से ये लोग हर इच्छा पूर्ण कराते हैं। एक लाइन यहाँ से निकलकर मंगल की तरफ आ रही है, पर अभी केवल जो है मस्तिष्क रेखा पे जा रही है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी आपको, किसी न किसी रूप में, चाहे किसी की भी तरफ से हो, लाइफ पार्टनर की तरफ से हो, वहाँ से हो, या अपने घर से हो। दूसरा आप देखोगे हृदय रेखा पे भी एक इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। ये भी इस बात का द्योतक है कि अपने घर की प्राप्ति तो आप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक से ज़्यादा एक प्लॉट भी ज़रूर खरीदेंगे। घर तो खरीदेंगे, उसके साथ प्लॉट भी खरीदेंगे। यहाँ पे मंगल एक और चीज़ दे रहा है। यहाँ पे हल्के रूप से देखोगे एक कट का निशान भी है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ से मिल रहा है, पर यहाँ पे जो है कट का निशान है। भूमि संबंधी विवाद या कुछ और विवाद भी हो सकता है, जिससे कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, या बन गया होगा कभी। अगर बन गया ठीक है, नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बना है
तो वाद विवाद से थोड़ा दूर रहे, वाद विवाद से थोड़ा बचे। ये आपको जो है वाद विवाद में घसीट के कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं उंगलियों पे। आपकी जो तर्जनी उंगली है वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी सूर्य की उंगली से थोड़ा सा लंबी यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये रिंग फिंगर पे बनने वाली उंगली, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। ये गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है। श्रेष्ठ अवस्था इसलिए कहा जाएगा इसको। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप में रह सकती है आपके अंदर, क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती है। इसके नीचे वाले भाग को देखें तो ये शनि की तरफ जो है युक्ति बना रहा है। पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है किसी न किसी रूप में। वहीं ये वर्तमान समय में आपकी हथेली में देखें तो साधारण रूप में, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा कि यश की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर होंगे तो आने वाले समय में कामयाबी निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन अभी बड़ों का उतना सहयोग, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे पद में बड़े हों, उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। अब अंगूठे पे अगर हम चले तो आपका अंगूठा लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। पहला फैलेंज अच्छा खासा बड़ा है, तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा फैलेंज भी अच्छा है, तर्क शक्ति भी बेहतर अवस्था में दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में एक सुंदर आकृति बन रही है जिसको आँख की आकृति कहते हैं, यौ की आकृति कहते हैं। सुंदर है। आपको अपने कमाई हुए पैसों से निश्चित रूप से अपने घर की प्राप्ति होगी, घर का सुख मिलेगा। किसी कारण 1% अगर नहीं मिल पाता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। थोड़ा अगर देखा जाए भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे अगर चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, एक सुंदरता बिखेर रहा हो और गद्दी नुमा हो, तो व्यक्ति थोड़ा नाजुक हृदय के होते हैं। तहजीब पसंद होंगी, तहजीब से रहना बहुत अच्छा लगता है। और अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से अगर किसी का सहयोग ना भी मिला, अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये बात यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत अच्छा है। आपकी हथेली में ये तेजोमय अवस्था में है, आप निश्चित रूप से तेजस्वी होंगी। चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। और यही वह पर्वत है जो आपको हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता दे रहा है। यहाँ पे अच्छे रूप में है, दिव्यता लिए हुए है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी अच्छा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में। और देखा जाए तो सुख की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पर्वत दोष युक्त है, वर्तमान समय में चिंता भी कर रहे हैं, किसी न किसी विषय पे बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस रोग में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है, और दाम्पत्य जीवन में भी हल्के रूप से तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर हम आपका मंगल देखें, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पराक्रम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे बली होने के कारण गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। हमने इन सभी पर्वतों के बीच बारे में जाना, और अब हम देखें कनिष्ठा आपकी, तो कनिष्ठा आपकी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा बुद्ध को ठीक करने के लिए और इस उंगली का थोड़ा नाखून बढ़ा लें, यहाँ तक पहुँच जाइए पहले पौरवे तक, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। बहुत परिवर्तन जीवन में आने वाला है। थोड़ा सा इस पर्वत को ठीक करने के लिए, हल्का इसका बढ़ावा देने के लिए हरे फल, हरी सब्जियों का, हरी दालों का सेवन ज़्यादा करें, जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे उठा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे, नाम पाने की इच्छा रहेगी। मंगल आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, थोड़ा ये मानसिक परेशानी देता है। काम करने में कभी कभी व्यक्ति का दिल नहीं लगता है, मन गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा अगर नहाते टाइम 3 महीनों तक कम से कम जो है, नहाने के बाद ये नहाते समय थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और उससे स्नान करें तो बड़ा फायदा होता है। थोड़ा अगर चंद्रमा हल्का गड़बड़ हो तो माँ के साथ थोड़ा व्यक्ति का संबंध हल्के रूप में कम रहता है, क्योंकि सुख पूरा नहीं मिल पाता है, या मानसिक रूप से थोड़ा ग्रस्त रहता है व्यक्ति, थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकता है। हाँ, मगर हथेली में बहुत अच्छा है। आने वाले समय में परिवार का बहुत सपोर्ट मिलेगा। 45वें वर्ष तक घर का सुख प्राप्त निश्चित होगा, और जिस तरह से भाग्य रेखा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छा खासा धन आने की उम्मीद भी है। जिस तरह से हृदय रेखा इससे युक्ति बना रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छी खासी जो है पोस्ट की प्राप्ति होगी, पद मिलेगा। हाँ, आपका शनि थोड़ा सा मानसिक दबाव दे रहा है नौकरी के क्षेत्र में, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा। इसका उपाय मैं दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो सेवा काल है वो बड़े सुंदर से गुजरेगा, दूसरों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और नौकरी में जो है प्रगति होने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।